गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस पर। और आज हम लोग लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीओसी का लेक्चर, जिसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। पहला फंक्शनल ग्रुप आज हम लोग, या फिर पहला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आज हम लोग लेने वाले हैं हेलो एल्कीन्स, यानी कि हेलोजेंस। बेसिकली हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा हेलोजेंस और हमारे कंपाउंड्स होंगे हेलो एल्केन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो देखिए, हम लोगों ने एल्केन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है। एल्केन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं होता है CnH2n+2। यहाँ पे कार्बन n नंबर है, n कुछ भी हो सकता है, n इज एन इंटीजर, नॉट इंटीजर एक्चुअली, होल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4। एक्चुअली 0 नहीं रख सकते वरना फिर वो हाइड्रोजन ही बचेगा। सो 1 2 3 4, ठीक है। और हाइड्रोजन कार्बन के अकॉर्डिंग सेट होंगे, भाई कितनी कार्बन की वैलेंसी खाली है उस अकॉर्डिंग हम लोग हाइड्रोजन सेट कर देंगे। सो यहाँ पे अगर मैं इस कार्बन में ये कार्बन है, इतने कार्बन है और इतने हाइड्रोजन हमारे टोटल हाइड्रोकार्बन के अंदर। अब इसमें से मैं अगर एक हाइड्रोजन निकालूँ, ठीक है, यानी मैं करूँ -H। अब एक हाइड्रोजन हटते ही इस हाइड्रोकार्बन में किसी एक कार्बन की, जिस भी कार्बन से मैंने वो हाइड्रोजन हटाया है, उसकी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। सो अब क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग ऐड करें एक हेलोजन, X फॉर हेलोजन। हेलोजन कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये चार हमारे हेलोजन्स होते हैं, ठीक है। इन सभी पे -1 चार्ज होता है, ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। सो अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन हटा दूं और यहाँ पे जोड़ दूं एक हेलोजन, यानी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे एक हेलोजन, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, कार्बन नंबर तो उतने के उतने ही है, हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन कम हुआ है, यानी +2 थे तो एक कम हो गया तो +1 रह जाएंगे, H1+1 ही होंगे, एक कम हो चुका है, ठीक है। और उसकी जगह कौन आया? X आया। सो ये होता है हमारे हेलो एल्केन का फॉर्मूला, या फिर कह सकते हो मोनो हेलो एल्केन का फॉर्मूला। किसका है ये स्पेसिफिकली? मोनो हेलो एल्केन का। मोनो हेलो एल्केन का क्या मतलब? मोनो मीन्स 1, हेलो मीन्स हेलोजन। तो जहाँ पे हमने अभी तक एक ही हाइड्रोजन ऐड किया है, दैट इज मोनो हेलो एल्केन। अगर 2 हेलोजन ऐड कर दे तो दैट इज डाई हेलो एल्केन, है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो, डाई हेलो एल्केन, यानी मुझे 2 हेलोजन ऐड करने हैं इसके अंदर, हेलो एल्केन, ठीक है। 2 हेलोजन ऐड करने के लिए मुझे ऐसे 2 हाइड्रोजन निकालने पड़ेंगे। सो अगर मैं यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल दूँ तो कितने बचेंगे? CnH2n ही बचेगा, ये 2 तो निकल गए, ठीक है। तो बचेगा CnH2n और उसकी जगह आ जाएंगे 2 हेलोजन, ठीक है, X2, ठीक है। तो ये होगा हमारे डाइहेलो एल्केन का फॉर्मूला। इसी तरह हमारे ट्राइहेलो एल्केन भी होता है और टेट्राहेलो एल्केन भी होता है, इससे ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि कार्बन की 4 ही वैलेंसी होती है, तो 4 ही हाइड्रोजन मैक्सिमम कार्बन से जुड़े हो सकते हैं। आप 4 ही हाइड्रोजन निकाल सकते हो और हेलोजन डाल सकते हो, यानी मैक्सिमम टेट्राहेलो एल्केन्स तक हमें मिलते हैं। सो एक एक की मोनो हेलो एल्केन, डाइहेलो एल्केन, ट्राइहेलो एल्केन एंड टेट्राहेलो एल्केन, सबकी हम लोग आईयूपीएसी एंड कॉमन नेमिंग आज सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मोनो हेलो एल्केन की बात, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ मोनो हेलो एल्केन की, मोनो हेलो एल्केन यानी इसमें एक हेलोजन प्रेजेंट होगा, इसका फॉर्मूला होगा CnH2n+1X, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को नाम जो देना है, तो आईयूपीएसी नेमिंग जो होता है इसका, आईयूपीएसी नेमिंग होता है सिंपली हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। अब इस स्ट्रक्चर को मैं समझा देती हूँ, इस नाम को लिखना कैसे हो समझाती हूँ। हेलो कम्स फॉर हेलोजन, यानी जो भी हेलोजन हमारा प्रेजेंट है उसको हमें इस फॉर्म में लिखना है, किसकी फॉर्म में? हेलो की फॉर्म में। यानी कि अगर फ्लोरीन प्रेजेंट है तो मैं लिखूंगी फ्लोरो, क्या लिखूंगी? फ्लोरो, FLUORO, फ्लोरो, ठीक है। क्लोरीन प्रेजेंट है तो मैं लिखूंगी क्लोरो। समझ आ रहा है? हेलोजन है ना, तो हेलो करके लिख रहे हैं, यानी ओ लगा रहे हैं पीछे। सो क्लोरीन है तो क्लोरो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, ब्रोमीन होगा सो ब्रोमो, ठीक है। और यदि आयोडीन होगा तो आयोडो, IODO, ठीक है। सो हेलोजन हमने यहाँ से लिया, यानी हमारे हेलो एल्केन में बेसिकली जो भी हेलोजन प्रेजेंट है उसे हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, या तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, 4 ही होंगे हमारे पास में, ऐसे हम लोग उसको लिखेंगे, ठीक है।
अब आती है बात हमारे पास में ये ALK की। ये ALK क्या है? सो ये ALK मैंने बताया है, ये आता है हमारे वर्ड रूट से, इससे आता है वर्ड रूट से। यानी हमारे उस हाइड्रोकार्बन के अंदर, हमारे उस हेलो एल्केन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट हैं वो हम लोग वर्ड रूट हमें बता देगा, है ना। यानी कि हमारे पास 4 प्रेजेंट है तो हमारा वर्ड रूट ब्यूट हो जाएगा, और वो का वो ब्यूट हमें यहाँ लिखना है। समझ आई बात? सिंपल। एल्केन का नाम कैसे देते हैं? 4 कार्बन वाले एल्केन का नाम ब्यूटेन, 5 कार्बन वाले का पेंटेन। वो सेम काम यहाँ करना है, ठीक है। एल यानी वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन गिन के पता लगा लेंगे, वो यहाँ लिखेंगे और उसके पीछे सिंपली ANE लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हेलो एल्केन है, ठीक है। सो ये होता है इसका IUPAC नेमिंग का स्ट्रक्चर। अब एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। इसको वापस लिख लेते हैं, ठीक है। सो IUPAC होता है इसका हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है। लेट्स से मेरे पास में ये एक कंपाउंड है, ठीक है, ये मेरा कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड को नाम देना है मुझे। सो नाम देने के लिए सबसे पहले इसका IUPAC की बात करें तो IUPAC का फर्स्ट रूल होता है हमारे पास में कि हम लोग एक चेन सेलेक्ट करते हैं कार्बन की। एक ही कार्बन की चेन है, यहाँ पे अनब्रांच्ड है ये। सो हम लोग यही चेन सेलेक्ट करेंगे। अब इस चेन की नंबरिंग करनी पड़ेगी। देखो ये इस चेन में सेलेक्ट नहीं है क्योंकि ये तो क्लोरीन है, हम तो कार्बन की चेन सेलेक्ट कर रहे हैं। सो ये कार्बन की ये जो चेन बन रही है ना, ये हमारी चेन है, ठीक है। अब इस चेन को नंबरिंग देनी पड़ेगी। सो बाबा देखो, ध्यान से देखो, ये क्लोरीन एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, तो इसको हमें कम नंबर देना है, और कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप तो यहाँ पर प्रेजेंट है नहीं, तो हमें इसको कम नंबर देना है। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ तो जनरल सा दिख रहा है कि इसको 1, 2 एंड 3 थर्ड कार्बन मिलेगा इसको, और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग तो फर्स्ट कार्बन मिलेगा। तो मैं यहाँ से ही नंबरिंग दूंगी, है ना। आई बात समझ में? 1, 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ से मैंने नंबरिंग दे दी। अब सबसे पहले वर्ड रूट क्या होगा इस चेन का, वर्ड रूट डिसाइड करो। वर्ड रूट जो है वो 3 कार्बन की चेन है, तो वर्ड रूट हो जाएगा प्रोप, ठीक है। साथ में हमारे पास में सफिक्स, प्रीफिक्स, तो हमारा प्राइमरी जो सफिक्स होगा वो हमारा एन रहेगा क्योंकि ये एल्केन है। सो एन। देखो ये सब बातें मैंने बता रखी हैं वीडियो के अंदर, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि आप लोग वो लेक्चर्स देख के आए हो गया। IUPAC नेमिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स वगैरह क्या होता है, देन IUPAC के रूल्स क्या होते हैं, वो सारे लेक्चर्स मैंने एकदम डिटेल में समझाई है हर चीज़। तो वो डेफिनेटली देख लीजिए आप लोग, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो नहीं देखेंगे तो मैं कुछ वर्ड्स यूज़ करूँगी, उनका मीनिंग आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, फिर कन्फ्यूजन और बढ़ेगा। और ऑर्गेनिक में कन्फ्यूजन इज़ लाइक वेरी 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 रॉन्ग, ठीक है। सो उसके लिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि वो लेक्चर्स आप ज़रूर देख के आइए। मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से कि आपने वो लेक्चर्स देख रखे हैं, ठीक है। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं, प्राइमरी सफिक्स होगा इसका एन, ठीक है। अब सेकेंडरी सफिक्स नहीं होगा क्योंकि हमारे पास में ये कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ये क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ठीक है। और ना ही यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स यूज होगा क्योंकि यहाँ पे ये हमारा असाइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक नहीं है, तो हम लोग साइक्लो नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे। आ जाते हैं हमारे सेकेंडरी प्रीफिक्स के ऊपर। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें बताता है कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमारे पास में प्रेजेंट है। सो हमारे पास में क्लोरीन प्रेजेंट है, क्लोरीन है, तो इसको हम लोग लिखते हैं क्लोरो। बताया मैंने यहाँ पे हेलो हेलो लिखते हैं, तो यहाँ पे क्लोरो, ठीक है। अब इन सबको जोड़ना है बस। सो सबसे पहले क्लोरो लिखो, क्लोरो, देन प्रोप, और फिर पीछे एन। प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि क्लोरोप्रोपेन पूरा नाम नहीं है इसका। अकॉर्डिंग टू IUPAC आपको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन मेंशन करनी होती है। सो ये क्लोरीन जो है कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट कार्बन से, फर्स्ट नंबर कार्बन है ना, इससे जुड़ा हुआ है। सो हमें क्लोरीन के आगे यानी क्लोरो के आगे हमें 1 लगाना पड़ेगा। दिस इज कंप्लीट IUPAC नेमिंग। अब अगर ये सेकंड पोर्शन पे जुड़ा होता तो हमें 2 लगाते, थर्ड पे जुड़ा तो 3 लगाते। आई बात समझ में? फर्स्ट पे जुड़ा है तो 1 लगाएगा। ज़्यादातर लोग 1 नहीं लिखते, डायरेक्ट क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन का मतलब यही माना जाता है कि फर्स्ट पोजीशन पे ही जुड़ा हुआ होगा, बट फिर भी हम लोग ये नंबर पोजीशन को मेंशन करने का काम हम लोग हर बार करेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी अच्छा लगता है कि आपने पोजीशन मेंशन करी है, ठीक है। IUPAC के अकॉर्डिंग ये सही तरीका है बेसिकली। तो ये हमने एग्जाम्पल से देखा। अब एक बार इसकी कॉमन नेमिंग भी सीख लेते हैं, फिर IUPAC और कॉमन नेमिंग दोनों साथ करना सीख लेंगे, ठीक है।
सो कॉमन नेमिंग, इसकी मोनो हेलो एल्केन्स की बात हो रही है। पूरे हेलो एल्केन्स अभी तक हमने नहीं लिए हैं, सिर्फ मोनो हेलो एल्केन्स, यानी इसमें एक ही हेलोजन का आइटम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसकी कॉमन नेमिंग जो होती है, ठीक है, ये होती है एल्काइल हेलाइड। अब इसको समझो, ये कैसे है बना हेलाइड। हेलाइड कम्स फ्रॉम हेलोजन। सो जो भी आपका हेलोजन प्रेजेंट होगा उसको इस फॉर्म में लिखना है। लेट से फ्लोरीन है तो उसको लिख देना फ्लोराइड, ठीक है। क्लोरीन है सो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, ठीक है। एंड आयोडीन है तो आयोडाइड, ठीक है। सो कॉमन नेमिंग के अंदर हम लोग हेलाइड को इस तरह लिख देंगे, ठीक है। जो भी प्रेजेंट होगा इनमें से उसे हम लोग क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड इनकी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब एल्काइल की बात आती है तो ALK, क्या दिख रहा है, ALK है ना। ये ALK हमारा कहाँ से आया है, हमारे वर्ड रूट से आया है। सेम कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट है, तो जो भी हमारा वर्ड रूट होगा वो हम लोग यहाँ लिखेंगे, उसके पीछे YL लगाएंगे और पीछे हेलाइड तो हमारा हो ही जाना है। आई बात समझ में। तो ये इसका होता है कॉमन नेमिंग का तरीका। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। ठीक है, CH3CH2Br। इसकी IUPAC नेमिंग देखो। IUPAC क्या होगी इसकी, हेलो एल्केन। कौन सा हेलोजन प्रेजेंट है, ब्रोमीन, तो क्या हो जाएगा ब्रोमो। सिंपल कर लो, हर बार डिसाइड, अब हम लोग को प्रैक्टिस हो गई होगी कि भाई वर्ड रूट कैसे डिसाइड करते हैं। तो अब हम लोग आई थिंक बार बार हर चीज़ मेंशन नहीं करेंगे, हम लोग एकदम फ्लो में चलेंगे, ठीक है। हेलो है तो ब्रोमीन के लिए ब्रोमो हो जाएगा, ठीक है। अब एल्केन हमें वर्ड रूट डिसाइड करना है, नंबर ऑफ कार्बन्स गिनना है, बेसिकली यही काम है हमारा। सो 1 2, इस पूरे हमारे हेलो एल्केन के अंदर 2 कार्बन्स आ रहे हैं, 1 और 2। सो हमारा वर्ड रूट होगा एथ, और यहाँ जब हम उसे लगाएंगे तो नाम बन जाएगा एथेन, ठीक है। सो ब्रोमो एथेन, ठीक है, यहाँ पर इसको स्मॉल ही लिखेंगे, ब्रोमो एथेन, ठीक है। हेलो एल्केन ब्रोमो एथेन, ठीक है। अब इसका कॉमन नेमिंग क्या होगा, कॉमन नेमिंग होता है एल्काइल हेलाइड, तो कॉमन नेमिंग CN, ठीक है। एल्काइल कितने नंबर ऑफ कार्बन्स है, 1 2, क्या होता है वर्ड रूट एथ, तो ALK की जगह मैं एथ लगाऊंगी। सो एथ ETH, पीछे लगा दूंगी YL, इथाइल, ठीक है। हेलाइड कौन सा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ब्रोमीन, क्या हो जाएगा, हेलाइड की जगह ब्रोमाइड, सो इथाइल ब्रोमाइड, ये होगा इसका कॉमन नेमिंग। हम लोग यहाँ पे IUPAC के अंदर इसकी पोजीशन मेंशन कर देते हैं, 1 ब्रोमो इथेन है ये, 1 2 1 ब्रोमो इथेन, ठीक है। तो ये हमारा IUPAC हो गया, ये हमारा कॉमन नेमिंग हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं एक बार इसका, फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे, ठीक है। अगला एग्जांपल मैं ले रही हूँ CH3 ठीक है, ये मेरा एग्जांपल है। सो इसका IUPAC नेमिंग देखो। IUPAC नेमिंग के लिए मुझे वही हेलो एल्कीन लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हेलोजन कौन सा है, आयोडीन, सो क्या बनेगा नाम, आयोडो, क्या बनेगा, आयोडो, ठीक है। दिख रहा है क्या, इससे मैं वाइट से लिख देती हूँ, आयोडो, ठीक है। या एक सेकेंड, थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखते हैं, आयोडो, है ना, आयोडो, हेलो आयोडो, आयोडीन है तो हेलो का आयोडो हो जाएगा, ठीक है। और अब हमें लिखना है एल्केन। सो एल्केन के लिए हाइड्रोकार्बन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3। देखो एल्केन हम लोग उसके लिए यूज कर रहे हैं जो हमारी पेरेंट चेन है। अब मैं बता दूं कि यहाँ पे हमारी एक ही पेरेंट चेन है, मतलब एक ही चेन है बेसिकली, ये वाली है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसमें टोटल गिन लो। अगर हमारे पास में ब्रांच्ड एल्केन होगा और हमारी पेरेंट चेन से बाहर भी कुछ कार्बन एटम्स रह जाएंगे, सो हम लोग पूरे हाइड्रोकार्बन के कार्बन एटम्स नहीं गिनेंगे, हम सिर्फ उस पेरेंट चेन के उस पेरेंट चेन के नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करेंगे, ठीक है। यानी अगर ब्लड से मेरे पास में एक ऐसा कंपाउंड आ जाए
ठीक है, ये मेरा कंपाउंड है लेट्स से, तो 1 2 3 4। अब ये मेरी पेरेंट चेन बनी 4 कार्बन्स की अगर, सो ये ग्रुप इसके बाहर है ना, सो ये ग्रुप भी सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है। अब इस ग्रुप का भी आपको नाम लिखना पड़ेगा, आयोडीन का भी नाम लिखना पड़ेगा, और एल्केन की जगह अब इस पेरेंट चेन में प्रेजेंट कार्बन यानी 4 कार्बन को ही हम लोग काउंट करेंगे। ये डाउट मैं आप लोगों का क्लियर कर दूँ, ठीक है, आई बात समझ में। ये 4 एटम्स ही काउंट करें इस एल्केन के लिए, किसके लिए, इस एल्केन के नाम के लिए, ठीक है। ये क्या बन गया, ये सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, आयोडीन भी क्या सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, तो उनकी नेमिंग अलग होगी। एल्केन में हम लोग ये ग्रुप ऐड करेंगे, मतलब इसमें प्रेजेंट कार्बन एटम्स लिखेंगे, ठीक है। सो ये एक डाउट आ सकता था मन में, तो हमने क्लियर कर दिया। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास में एक ही चेन है, कोई भी दूसरी ब्रांच नहीं निकल रही है, सो यही हमारी पेरेंट चेन है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 3 हैं, सो 3 के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोप, ठीक है। सो आयोडो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोप, और पीछे क्या लगाएंगे, एन, सो प्रोपेन, आयोडोप्रोपेन। लेकिन ये नाम सही नहीं है, क्यों, क्योंकि कोई से ये समझ सकता है कि 1 आयोडोप्रोपेन है, कि 2 आयोडोप्रोपेन है, कि 3 आयोडोप्रोपेन है, क्या कौन सा प्रोपेन आयोडोप्रोपेन है, ये कहाँ पे जुड़ा है आपका आयोडीन। सो उसके लिए हमें इस आयोडीन की पोजीशन मेंशन करनी होगी, और पोजीशन मेंशन करने के लिए हमें इस चेन को नंबरिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। सो मैं यहाँ से नंबरिंग दूँ चाहे यहाँ से नंबरिंग दूँ, दोनों में सिमेट्रिक है बेसिकली ये, है ना। इस कार्बन के इधर भी एक CH3 है, इधर भी एक CH3 है, सो एक सिमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है। सो मैं यहाँ से नंबरिंग दे देती हूँ, तो 1 2 3 सेकेंड कार्बन पे हमारा आयोडीन जुड़ा है, और यहाँ से नंबरिंग दूँ तो भी सेकेंड कार्बन पे ही आयोडीन जुड़ेगा, ठीक है। सो मैं कहीं से भी नंबरिंग दे सकती हूँ, लेट से मैंने यहाँ से नंबरिंग दे दी, ठीक है। सो हम देख रहे हैं कि हमारे सेकेंड कार्बन से आयोडीन जुड़ रहा है, यानी आयोडीन की पोजीशन सेकेंड कार्बन है, सो हम लोग 2 आयोडोप्रोपेन लिखेंगे, ठीक है। ये बात हम लोगों ने जानी है कि हम लोग किस तरह एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन को हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है। अब आती है बात कॉमन नेमिंग की। सो कॉमन नेमिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं एल्काइल हैलाइड। सबसे पहले एल्काइल को नाम दो। एल्काइल के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की, तो 3 कार्बन एटम्स है हमारे पास में, सो वर्ड रूट हो जाएगा प्रोप, तो प्रोप के पीछे YL लगाओ, क्या बना, प्रोपाइल बना। आ रही है ना बात, वर्ड रूट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है, उस वाले लेक्चर में जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद में हमें बेसिकली ALK, जो ALK होता है ना, ये हमारे वर्ड रूट को डिनोट करता है, इतना समझो, ठीक है। तो जहाँ पे आपको ALK लग जाए, मतलब वहां पे हमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड पूछ रहा है ना, एल्काइल हैलाइड क्या है आपके हाइड्रोकार्बन, क्या है आपके हेलो एल्केन का नाम। तो हम कह रहे हैं एल्काइल हैलाइड, कितने कार्बन है आपके एटम्स में, कितने कार्बन एटम्स हैं आपके हेलो एल्केन के अंदर। सो वो हमें यहाँ से पता चलेंगे, ALK हमें बताएगा कि हमारे कितने कार्बन एटम्स हैं हमारे हेलो एल्केन के अंदर, 3 कार्बन एटम्स हैं। सो हम लिखेंगे एल्काइल की जगह प्रोपाइल, YL तो पीछे एज अ सफिक्स यूज हो रहा है, प्रोप हमें वर्ड रूट मिल रहा है, ठीक है, प्रोपाइल बन गया, ठीक है। अब हैलाइड है, कौन सा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, आयोडीन, सो क्या बनेगा, आयोडाइड। बट ये नाम अभी भी सही नहीं है, क्योंकि याद हो तो मैंने कॉमन नेमिंग बताई थी एल्केन्स की, है ना, और उसके अंदर मैंने आप लोगों को कुछ आपके सामने प्रीफिक्स बताए थे, आइसो नियो करके, है ना। सो वो हम लोग कब यूज़ करते हैं, हम लोग कॉमन नेमिंग में ही तो यूज़ करते हैं, हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन को मेंशन करने के लिए। सो जब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि मेरा आयोडीन एक सिंपल प्रोपाइल आयोडाइड नहीं है ये, क्योंकि अगर प्रोपाइल आयोडाइड ही होता तो इस स्ट्रक्चर को आप क्या नाम देते, ये भी तो प्रोपाइल आयोडाइड ही बनता, तो इसमें और इसमें क्या अंतर, मुझे कैसे पता चलेगा। सो वो पता करने के लिए हम लोग इस प्रोपाइल आयोडाइड के आगे एक और प्रीफिक्स लगाएंगे, जो मैंने बताया था, अगर हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो सेकेंड पोजीशन पे प्रेजेंट हो, ये देखो सेकेंड कार्बन से जुड़ा है हमारा आयोडीन, सो हम लोग हमारे कॉमन नेमिंग में नाम के आगे लगा देते हैं आइसो, ISO, आइसो प्रोपाइल, ठीक है। ये वापस लिखो एक बार, आइसो प्रोपाइल एंड देन आयोडाइड, सेम, ये सेम नाम है,
आइसो क्यों लगाया, क्योंकि आयोडीन की पोजीशन ये नहीं है, फर्स्ट पोजीशन पे नहीं प्रेजेंट हमारा आयोडीन, सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो कॉमन नेमिंग में इसकी पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी। भाई IUPAC में तो हम लोग डायरेक्ट नंबर लिख देते हैं, पर कॉमन नेमिंग में नंबर नहीं लिखते, तो कॉमन नेमिंग के अंदर हम लोग ये आइसो यूज करते हैं अगर सेकेंड पोजिशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट हो, है ना। मैंने बताया है कॉमन नेमिंग वाले लेक्चर के अंदर, उसका लिंक भी मैं आप लोगों को, आपको GOC की प्लेलिस्ट ही दे रही हूँ पूरी मैं, उसमें आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो उसमें आपको ये भी मिल जाएगा, इसमें मैंने ये बताया था, ठीक है। सो इसलिए हमने यहाँ पे आइसोप्रोपाइल आयोडाइड लिखा, ये इसका कॉमन नेमिंग होगा, ठीक है।